ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइज, आज से हम ज्योग्राफी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस डेली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप सीरीज़ आपको पसंद आए। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कहीं भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, भू आकृतिक विज्ञान के यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के जो जन्मदाता हैं वो किसे कहा जाता है। सो गाइस, जियोमॉर्फोलॉजी जो है, जो कि भू आकृतिक विज्ञान हम जिसे कहते हैं, इसके जो जन्मदाता हैं ये पेशल को माना जाता है। इतना हमें यहाँ से याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद। तो देखिए, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा गया है क्योंकि इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में कई सारा कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात करें, ये बुक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये हैं अल बरूनी, ठीक है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी हैं। ओके, सो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आए थे। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु किस उपकरण का यूज़ होता है। तो वायु में हम बात करेंगे अपेक्षित आर्द्रता जो है, इसको मापने के लिए जो यूज़ होता है उसका नाम है क्या, हाइग्रोग्राफ, ठीक है। एंड गाइस, इससे पहले हमने बात की थी जियोमॉर्फोलॉजी। तो कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। सो द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द रिलेशन टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अर्थ के सरफेस के जो फिजिकल फीचर हैं उनके जो रिलेशन हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, और अलबरूनी के बारे में हमने बात कर ही लिए हैं। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी ये जो बुक है किताबुल हिंद, इसमें 18 चैप्टर्स हैं। इसमें फिलॉसफी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा। और ये महमूद गजनवी जो है उनके साथ भारत आए। तो उसकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, किसके मापन में किया जाता है। तो सभी को पता होगा, भूकंप के झटके मापने के लिए जो है रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। रिक्टर स्केल 1935 में इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स रिक्टर ने, और उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। अब भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की हम बात करें तो क्या होता है अर्थक्वेक। सो इट इज़ द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स लिथोस्फीयर। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो क्रिएट करता है क्या, सीज्मिक वेव्स, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जो सडन मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस पे। ओके, तो चलिए अगला हम देखेंगे, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये होमोसिज्मल कहलाती हैं, ठीक है। सीज्मोग्राफ जो होता है ना, तो उसी से सीज्मल हम देख सकते हैं। होमोसिज्मल्स क्या कहलाती हैं, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं। नेक्स्ट देख लेंगे, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं आइसोगोबल। क्या कहलाती हैं, आइसोगोबल कहलाती हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। हम बात करेंगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो न्यूनतम दूरी होती है वो कब होती है। सो क्या होगा इसका सही आंसर, पहले भी कई बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है जब हमने पहले ज्योग्राफी डिस्कस की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी जो है कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। किस किस के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ठीक है। सो यहाँ से हम बात करेंगे जो सोलर सिस्टम, कई सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा हम बात करें, जब सोलर सिस्टम की बात की है तो सोलर सिस्टम का जो है हम कहें सन से जो है सोलर सिस्टम पूरा बना है। ओके, इसके अलावा कितने प्लैनेट हैं, तो सारा कुछ आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है गाइस, तो ये है शनि। और पूछ लिया जाए पहला, तो ये है बृहस्पति। तो देखिए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन जो प्लूटो है यानी कि जो यम है वो क्या है, एक बौना ग्रह है, ठीक है। ये हमको याद रखने हैं। इसके बाद जो प्लैनेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर
इनर प्लैनेट्स और जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह और बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। तो हम देख लेंगे आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, इनके नाम हमको याद रखने हैं, ठीक है। बुध, ओके, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ और मार्स यानी कि मंगल जो है ये क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और आउटर कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो आउटर कौन कौन से हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है हमारा सन। फिर आता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो बीच में ये आ जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो पूछा जाता है एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है किस किस के बीच में होता है, बृहस्पति एवं मंगल यानी कि जुपिटर और मार्स जो है इसके मध्य में जो बेल्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। फिर जुपिटर के बाद आएगा सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके गाइस, चलिए सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सूर्य को। सूर्य से ही कहा जाता है बाकी सारे ग्रहों का जो है उत्पत्ति हुई है। सूर्य के बारे में क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो सारे मैं आपको बता देती हूँ। जो सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और ये हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं उससे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये याद रखना है हमको, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे हम, सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको, हाइड्रोजन, जो कि कितना परसेंट है, 71% हाइड्रोजन है सन में। फिर सेकंड जो नंबर आता है वो आता है हीलियम का, जो कि 26.5% है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो 2.5% हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सन है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है, सबसे जो अंदर वाला हम आंतरिक जिसको कहेंगे, ठीक है, केंद्रीय भाग जिसको कोर बोलते हैं, हिंदी में क्रोड कहते हैं। तो इसका जो तापमान है ना लगभग 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह का जो तापमान है वो कितना होता है, तो ये लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना हमें यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा और क्या बात रखेंगे हम कि सूर्य के केंद्र पर जो नाभिकीय संलयन होता है उसी से क्या है, सूर्य की जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, उसी से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग है उसको सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। यह सूर्य का 72वां परत होता है और सूर्य किरीट से जो है एक्सरेज का उत्सर्जन होता है, ओके। और सूर्य की जो उम्र है लगभग 5 बिलियन वर्ष बताई जाती है, ओके। और अभी भी कहा जा रहा है कि भविष्य में जो सूर्य कितने समय तक ऊर्जा देगा, तो लगभग 10⁻11 ईयर्स। और सूर्य का जो प्रकाश है उसे पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। ये हमको याद रखना है। तो इतने फैक्ट्स हमने सन से याद रखे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और हम देखें, हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है सन। कितना, 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। और सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, 13,92,000, जो कि अर्थ के व्यास का 110 गुना है, ठीक है। भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, ओके। ज्योग्राफी का पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं एराटोस्थनीज, ठीक है। कौन है, एराटोस्थनीज क्या है, ज्योग्राफी का पुस्तक के लेखक हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है जो मैंने आपको बता दी है, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। ये देख सकते हैं आप, ये हैं हमारे इंटरनल, ये हैं आउटर। मरकरी यानी कि बुध, शुक्र यानी कि वीनस, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, ये क्या है, इंटरनल या टेरेस्ट्रियल हम इनको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है, हमारे बाह्य ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है गाइस, तो ये है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ओके। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ 10 आवर्स, 10 घंटे। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है।
और बात करें हम बुध की, तो बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, ठीक है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, कक्षीय गति होगी। और यहाँ पे दिन गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं, ठीक है। अधिकतम टेम्परेचर यहाँ पर 60 जो है, हम बात करें कितना रहता है, 600 सेल्सियस, और रात में -173 तक चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें शनि की, तो शनि यानी कि सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर क्या है, वलय हैं, ठीक है। नंबर में कितने हैं, 7 हैं, और इसका घनत्व भी सबसे कम है। घनत्व मतलब डेंसिटी बहुत कम है। अगर हम इसे पानी पर डालेंगे तो ये क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। और लास्टली हम डिस्कस कर लेंगे वरुण को। वरुण यानी कि नेपच्यून, ठीक है। तो नेपच्यून की हम बात करेंगे, ये हरे रंग का ग्रह जो है इसे कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है मीथेन गैसीय प्रेजेंस के कारण, ठीक है। और इसका एक उपग्रह है जिसको ट्रिटोन जो है उसका नाम है, ये आपको याद रखना है। तो इतना डिस्कशन हमने इस क्वेश्चन में किया है गाइस। वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है तो हमने देखा है बुध और शुक्र। बुध तो मैंने आपको बता ही दिया है, शुक्र और आपको याद रखने हैं। शुक्र यानी कि वीनस, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, और क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह में पूर्व की दिशा में दिखाई देता है, और ये अन्य ग्रहों के विपरीत जो है चलता है। बाकी सारे ग्रह कैसे चलते हैं, तो वो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे चलता है, क्लॉकवाइज। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो सबसे अधिकतम समय लगता है गाइस नेपच्यून यानी कि वरुण को, जो है 164.8 ईयर्स, और सबसे कम किसे लगता है, बुध को लगता है 88। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी का, पता ही होना चाहिए 365.26 दिन, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, मंगल और बृहस्पति के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। किस किस के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले जो ग्रह हैं, कौन सा है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह, तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया, शुक्र, क्योंकि शेप में, साइज में ये कैसा है, अर्थ के जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो सुंदरवन डेल्टा दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, कौन कौन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हम बात करें गंगा जब बांग्लादेश में जाती है इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है जमुना। दोनों जब कंबाइन हो जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, मेघना। और ये रिवर्स जो डेल्टा बनाती हैं उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो अगर आंसर में आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाए तो भी ठीक है, और सिर्फ मेघना आ जाए तो भी ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो गाइस ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल लखनऊ है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान कौन सी है, होमस्टेक। कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है दक्षिणी डकोटा में है। कहाँ पर है, दक्षिणी डकोटा में है, और 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है एकांकागुआ, जिसकी जो हाइट है 6960 मीटर है, याद रखना है। और जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7200 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और ये कौन कौन सी कंट्री में है, साउथ अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका है, इसकी कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये है, ये भी पता होना चाहिए। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। तो इन कंट्रीज़ में जो है ये फैली हुई है। हम देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये देखिए
ये है एंडीज माउंटेन। ठीक है, एकांकागुआ जो है हम बात करेंगे क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उत्खनन यानी कि माइनिंग होती है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो मैसेटा का जो पठार है स्पेन एवं पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ पर है, स्पेन एवं पुर्तगाल में स्थित है। इसी के साथ और जो इम्पोर्टेंट पठार यानी कि जो प्लेट्यूज हैं तो वो याद रख लीजिए। किम्बरले कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ कटंगा कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तिबेटियन प्लेट्यू एशिया में है। ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ है, तो ये यूएसए में है। लॉरेंशिया प्लेट्यू तो ये कनाडा में है। और पैटागोनियन प्लेट्यू कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो गाइज ये जाता है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, उसको 6 जून 1919 को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, कनाडा एंड यूएसए के बीच में, और हेडक्वार्टर्स का मॉन्ट्रियल में है। 1981 में स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय फॉरेस्ट सर्वे की हम बात करें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं, तो ये हैं यूएसए में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत। अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है बर्थोलोम्यू डियाज को। बर्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की जो है खोज की थी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप डेफिनेटली अरब पेनिनसुला है, ये सभी को पता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो ये वरुण है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। जो सबसे ज़्यादा समय लगाता है, 164.8 ईयर्स लगाता है सूरज की परिक्रमा करने में। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज वीडियो की पीडीएफ्स, अदर स्टडी मटेरियल के लिए और अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके गाइज, थैंक यू।